हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। जैसे कि हम सबको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। इन्हीं आंदोलनों की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। भारत छोड़ो आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत छोड़ो आंदोलन। हमारे भारत के इतिहास में 1942 की अगस्त क्रांति, ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्रांति का नारा था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। मतलब अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने में के लिए 1942 की जो क्रांति हुई थी अगस्त की, उसमें एक नारा दिया गया था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। सचमुच ही एक क्षण तो ऐसा लगने लगा कि अब अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मतलब जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, या हम कह सकते हैं 1942 की क्रांति के बाद ऐसा लगने लगा था कि वाकई अब अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले जाएंगे। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, ठीक है, अंग्रेज़ अपने ही दोस्त वाले देशों से, मतलब जो उनके मित्र देश थे, उनसे हार का सामना कर चुके थे। वैसे ही उनका हौसला कम हो गया था। ठीक है, जब 1942 की क्रांति हुई तो उनको ऐसा लगने लगा कि अब उनका जो साम्राज्य है, जो उन्होंने भारत पर कब्ज़ा किया हुआ है, वो बिखरने वाला है। ठीक है, अंग्रेज़ों ने भारतीयों से सहायता पाने के लिए ये प्रचार किया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो अंग्रेज़ों को भारतीय सैनिकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि भारतीय जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी हेल्प करें ताकि वो देश को आज़ाद करके चले जाएं। ठीक है, ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो भारतीय हैं ना, वो अपने देश के खुद मालिक हैं और उन्हें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। मतलब उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया। इस तरीके से वो अंदर ही अंदर भड़का रहे थे, लोगों को चैलेंज कर रहे थे कि आप अपने देश के खुद मालिक हैं, आपको अपने देश की खुद रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भारत पर जापान आक्रमण करने वाला है। ठीक है, ऐसा भारत अंग्रेज़ों ने इंडियन से कहा। 1942 में जब जापान ने प्रशांत महासागर को पार करते हुए मलाया और बर्मा तक आ गया तो ब्रिटेन ने भारत के साथ समझौता कर लेने की बात पर विचार किया। अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं जापान भारत पर भी आक्रमण ना कर दे। अंग्रेज़ भारत में थे, भारत पर शासन कर रहे थे, तो उनको ये डर था कि कहीं जो जापान है ना, वो भारत पर भी अब अपना आक्रमण ना कर दे। लेकिन गांधी जी का ऐसा मानना था कि अंग्रेज़ों की उपस्थिति के कारण ही जापान भारत पर आक्रमण करना चाहता है। मतलब गांधी जी कहते थे कि जापान की भारत से कोई अंदरूनी दुश्मनी नहीं है, ना ही भारत कोई ऐसी उभरती हुई शक्ति है, ना ही भारत के पास ऐसा कुछ है, और ना ही जापान का इंटरेस्ट भारत में है। तो जापान भारत पर आक्रमण नहीं करना चाहता, बल्कि वो अंग्रेज़ों पर आक्रमण करना चाहता है, क्योंकि अंग्रेज़ भारत में उपस्थित हैं। इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने और भारतीयों के साथ हाथ में सत्ता सौंपने की मांग की। अगर ब्रिटिश सरकार भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने के लिए तैयार हो जाती तो भारत युद्ध में सहायता दे सकता था। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें गांधी जी ने कहा कि अगर आप भारत को छोड़कर जाएंगे तो हम आपकी युद्ध में हेल्प कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज़ इस बात के लिए तैयार ही नहीं थे। अब जो भारतीय आंदोलनकारी थे उन सब ने क्या कहा, अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने की धमकी दी। ठीक है, अब जितने भी कांग्रेसी नेता थे उनमें से कईयों का ये विचार था कि जापानी ख़तरे को देखते हुए इस आंदोलन का ये सही समय नहीं है। मौलाना आज़ाद भी गांधी जी से सहमत नहीं थे। 1942 में वर्धा कमीशन हुआ था एक, उसमें कांग्रेस की बैठक हुई और गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से अहिंसक विद्रोह हुआ। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बम्बई कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव की स्वीकृति मिली थी। तो ये याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में एक बम्बई कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई थी और इसकी डेट थी 8 अगस्त 1942। अब अगला है, गांधी जी गिरफ्तार कैसे हुए। तो जब बहुत बड़े पैमाने पर संघर्ष होने शुरू हो गए, ठीक है, नए नए प्रस्तावों की बातें घोषित की जाने लगी, तो सरकार ने जन संघर्ष के शुरू होने की प्रतीक्षा नहीं की। रातों रात गांधी जी और देश के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने जब ये सब देखा तो उन्होंने ये इंतज़ार ही नहीं किया कि आंदोलनकारी, क्योंकि वो 1857 का विद्रोह देख चुके थे भारतीयों का, उन्हें डर लगने लगा था भारतीयों के विद्रोह से, उन्हें अपने ऊपर ख़तरा महसूस होने लगा था। तो उन्होंने इंतज़ार ही नहीं किया कि भारतीय आंदोलन करें, उन्होंने रात ही रात में गांधी जी और जितने भी नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया।
ठीक है, गांधी जी को पूना के आगा खां महल में भेज दिया गया। पूना में एक महल है आगा खां, वहाँ पर गांधी जी को भेज दिया गया। महादेव भाई, कस्तूरबा, श्रीमती नायडू और मीराबेन को भी बंद कर लिया गया। ठीक है, लेकिन नेताओं के जेल जाने से भारत चुप नहीं हो गया। करो या मरो का नारा लोगों ने अपना लिया था। अब जब ये सब नेता जेल चले गए तो भारतवासी चुप नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने क्या किया, करो या मरो, डू और डाई वाला नारा अपना लिया। हर जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए, हिंसक कार्यवाहियाँ की। ठीक है, लोगों ने सरकारी इमारतों को जला दिया, पूरे देश में हड़तालें शुरू हो गई और जगह जगह उपद्रव फैल गए थे। ठीक है, अब जो वायसराय थे उस वक्त, भारत के वायसराय लिनलिथगो, उन्होंने क्या किया, सारा दोष गांधी जी पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी हिंसक घटनाएं हो रही हैं ना, इन सबको गांधी जी ने शुरू करवाया है। इस दौरान क्या हुआ, गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा, उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी को मलेरिया हो गया और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। ठीक है, अब भारतीय जनता ने क्या कहा कि उन्हें कुछ टाइम के लिए रिहा कर दिया जाए ताकि वो उनको जो बीमारी हुई है वो ठीक हो सके। अधिकारियों ने ये सोचकर कि वो मृत्युशैया पर हैं, उन्हें रिहा कर दिया। अब ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या सोचा कि हो सकता है उनकी मृत्यु हो जाए, वो इतने ज़्यादा बीमार हैं, तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। ठीक है, फिर अगस्त आंदोलन जो था वो सफल नहीं हुआ, भारतीयों को स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन फिर भी भारतवासी जो थे वो आंदोलन कंटिन्यूसली करते रहे। इस आंदोलन ने जन असंतोष को चरम बिंदु पर पहुंचा दिया। ठीक है, ये क्रांतिकारी अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था। अब अगस्त के जो आंदोलन हुआ था उसके क्या कारण थे, एक बार वो भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम क्रिप्स योजना ने से ब्रिटिश सरकार का रवैया स्पष्ट हो गया था। जो क्रिप्स योजना आई थी उससे पता चल गया था कि ब्रिटिश सरकार का वाकई में रवैया क्या है, मतलब उनका बिहेवियर कैसा है असली का। इंग्लैंड भारत में सही ढंग से संवैधानिक गतिरोध को दूर करना चाहता था। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से सरकार ये सिद्ध करना चाहती थी कि कांग्रेस भारत की आम जनता की प्रतिनिधि संस्था नहीं है, भारत में एकता का अभाव है, सत्ता का हस्तांतरण संभव नहीं है। मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी वो लोगों के मन में ये बात डालना चाहती थी कि कांग्रेस जो है वो भारत की जनता के लिए सही नहीं है। ठीक है, भारत में एकता का अभाव है, मतलब भारत के लोगों में एकता नहीं है, कहीं ना कहीं इसकी कमी है। ठीक है, भारत पर जापानी आक्रमण की आशंका बढ़ गई थी। सिंगापुर, मलाया, बर्मा को छोड़ने के लिए अंग्रेज़ों को विवश हो जाना पड़ा, मतलब अंग्रेज़ों ने सिंगापुर, मलाया और बर्मा पर भी शासन कर रहे थे, तो इन जगहों को उनको छोड़कर जाना पड़ गया। बंगाल छोड़ने से पहले सत्ता भारतीयों के हाथ में हस्तांतरित करने के लिए अगस्त आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगस्त आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, ताकि वो बंगाल की सत्ता छोड़कर भारतीयों के हाथ में उसे दे दें। ठीक है, बर्मा पर जापानी आक्रमण के समय शरणार्थियों के साथ अंग्रेजी सरकार ने भेदभाव की नीति अपनाई। भारतवासियों को कष्टदायक स्थिति में रखा जा रहा था और भारतीय सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। हमें पता है कि 1857 के विद्रोह का एक ये कारण भी है कि भारतीय सैनिकों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था। यहाँ पर भी भारतीय सैनिकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था और जब भारतवासी थे उनको कष्टदायक यानी कि बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में रखा जाता था। भारतीयों और ब्रिटिशों दोनों के मुकाबले में भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा शुद्ध व्यवहार किया जाता था। इन सबको देखते हुए गांधी जी ने अगस्त आंदोलन की घोषणा कर दी थी। ठीक है, पूर्वी बंगाल में सरकार ने आतंक का राज्य कायम किया था। सैनिकों को रखने के लिए बलपूर्वक घर खाली करवा लिए गए थे। अब जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या किया, अपने सैनिकों को घर देने के लिए ज़बरदस्ती लोगों से उनके घर खाली करवा लिए, बिना मुआवजा दिए भूमि या हड़प ली लोगों की। सरकार की तानाशाही के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, स्थिति बहुत ज़्यादा संकटपूर्ण होती जा रही थी। कागजी मुद्रा का प्रचार हो रहा था, जीवन यापन बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा था, आर्थिक असंतोष बढ़ रहा था। ऐसी अवस्था में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की और भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए करो या मरो का नारा दिया। अब भारतीय आंदोलन क्या है इसके बारे में हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। क्रिप्स शिष्टमंडल की असफलता से सभी को बहुत ज़्यादा निराशा हुई। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो वो असफल हो गया, इसके बाद सबको बहुत ज़्यादा निराशा हुई। अभी तक कांग्रेस ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिससे अंग्रेज़ों को परेशानी हो। इसी बीच मित्र राष्ट्रों की स्थिति और ख़राब होने लगी। जापान की प्रगति देखकर वो सशंकित थे।
अंग्रेज़ों ने भी बंगाल में पीछे हटने की नीति का पालन करने की योजना बना ली। इन सभी कारणों से भारत में आतंक और बेचैनी फैल गई। अब जबकि जापान भारत के द्वार पर खड़ा था, कांग्रेस चुप नहीं रह सकती थी। गांधी जी की एक हरिजन नामक पत्रिका है, ठीक है, उसमें वो लिखते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों की उपस्थिति जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण है। अंग्रेज़ जो थे वो भारत में थे, इसीलिए जापानी भारत पर आक्रमण करना चाहते थे। ऐसा गांधी जी ने कहा था अपनी हरिजन नामक पुस्तिका में। गांधी जी ने सरकार से भारत छोड़ो और भारतीयों को सत्ता सौंपने की मांग की। कांग्रेस के अनेक नेता गांधी जी के कार्य से खुश नहीं थे। वो समझते थे कि जिस समय भारत और ब्रिटेन पर विपत्ति के बांडल मंडरा रहे थे, उस समय आंदोलन की बात सही नहीं है। ठीक है, जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी के अहिंसक विद्रोह के कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन में अलग अलग क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से जनता ने बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं दिखाई। श्रमिक वर्ग जो था, मतलब मज़दूर लोग जो थे, उन्होंने बम्बई, कानपुर, अहमदाबाद, जमशेदपुर, पूना, इन सब जगहों पर हड़ताल कर दी। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये जन आंदोलन। ठीक है, काफ़ी जगहों से एक दूसरी जगहों का संपर्क भी टूट गया। भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियों की प्रवृत्ति को जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली ने एक नई दिशा प्रदान की। कांग्रेस ने रेडियो की स्थापना की, जिसका प्रसारण लंबे समय तक होता रहा। सरकार ने भी अपना दमचक्र चलाया और लगभग 10,000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। मुस्लिम लीग इस आंदोलन से बिल्कुल अलग रही। मुस्लिम लीग इस आंदोलन में नहीं जुड़ी। जिन्ना ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया और समस्त भारत के मुसलमानों से कहा कि पाकिस्तान ही मुसलमानों का राष्ट्रीय उद्देश्य है। मतलब अब जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो लोगों के बीच में ये कहकर दरार डाली गई कि मुसलमानों का सिर्फ अब एक ही उद्देश्य रहेगा, भारत को आज़ाद कराना नहीं बल्कि पाकिस्तान का निर्माण करवाना। जिन्ना ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बांटो और भागो का नारा दिया। ठीक है, पूर्ण समर्थन के अभाव में और सरकारी दमन के कारण 1942 की क्रांति बिल्कुल असफल हो गई। इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरकार ने आंदोलन को बर्बर ढंग से कुचल दिया। सरकार ने बहुत बर्बर ढंग से कुचला। कई लोगों की मृत्यु हो गई, लोगों को ज़बरदस्ती मौत के घाट उतार दिया गया, गोलियां चलाई गईं, बम का प्रयोग किया गया। इस आंदोलन का महत्व यही है कि इससे ब्रितानी शासकों के दिमाग में ये बात अच्छी तरह आ गई थी कि भारत में उनके साम्राज्यवादी शासन के दिन अब गिने चुने हैं। जब इतने सारे आंदोलन हो रहे थे, इतने हिंसक आंदोलन हो रहे थे, सरकारी इमारतों को, सरकारी कागज़ों को, अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा जा रहा था, तो अंग्रेज़ ये बात बहुत अच्छे से जान चुके थे कि अब भारत में कुछ ही दिन उनके लिए हैं, दिन गिने चुने उनके रह गए हैं। शेष रह गई स्वतंत्रता की बात। तो अब स्वतंत्रता उनको मिल ही जाएगी। भविष्य में होने वाला कोई भी समझौता सिर्फ सत्ता हस्तांतरण के तरीके के बारे में नहीं था, बल्कि भारत छोड़ने के लिए अंग्रेज़ों से किया गया। अब भारतीयों का क्या था? अंग्रेज़ों से उनका सिर्फ एक ही कहना था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता दे दो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आज का जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन का टॉपिक है वो यही है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, एक बार हम भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में लगाया गया था? तो आपको याद होगा, हमने अभी ही पढ़ा था कि करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगाया गया था। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 में हुई थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? इस समय जो भारत के वायसराय थे वो हम ये भी पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन कि लिनथिनगो थे। लिनलिथगो भारत के वायसराय थे।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्धा प्रस्ताव जो था, वर्धा कमीशन जो था, उसका दूसरा नाम क्या था? उसका दूसरा नाम था भारत छोड़ो प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? ये क्वेश्चन तो हमने 12th में भी पढ़ा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो 1939 से 1945 तक चला था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीयों का सपोर्ट किया किसने था? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सभी का आंसर कर पाऊँ। थैंक यू।